नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का मुद्दा जो है, आज का जो मसला है वो वही है जो गरमाया हुआ है हिमाचल में लगातार, यानी कि सीमेंट प्लांट प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है, जो मसला शांत नहीं हो रहा है, वो मुद्दा है सीमेंट उद्योग का आंदोलन। अब जो है वो राजनीतिक रंग में रंगने भी लगा है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के कहा जाए कि एमएलए त्रिलोक जामवाल, बिलासपुर से एमएलए त्रिलोक जामवाल अब जो है वो आंदोलनकारी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ धरने में जो है वो शामिल हो रहे हैं। पिछले कल की अगर हम बात करें तो ट्रक ऑपरेटर्स जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें धरने प्रदर्शन पर बैठने के लिए नेताओं की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि भाजपा के नेता भारत सरकार के पास ट्रक ऑपरेटर्स का पक्ष रखें। तो आज की इस चर्चा में जो है वो हमारे साथ जो है वो बिलासपुर एमएलए त्रिलोक जामवाल जी जो हैं वो जुड़ रहे हैं और उनसे ही हम लोग कई चीजों को लेकर जो है वो सवाल जवाब करने वाले हैं। नमस्कार सर, हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबसे पहला गौतम जी। सवाल तो यही दिमाग में आता है कि इसके पीछे मंशा क्या है। आंदोलनकारियों के साथ आप जुड़ रहे हैं, ट्रक ऑपरेटर्स के साथ जो है वो आप आए हैं, तो क्या मंशा है? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आंदोलनकारियों के साथ जो हमारी डॉक्टर है, हम एजेंट्स हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं या आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 10 तारीख को जब ये 5-6 बजे नोटिफिकेशन आई थी, मैं अगले ही दिन जो हमारी सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, उनके दफ्तर में गया था। सब लोगों से बातचीत की, सब लोगों के साथ बैठे और हमने कहा था कि पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। हम्म। ये एक ऑपरेटर्स का इशू है, बिलासपुर का इशू है और हम सब लोग इस इशू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम्म। लेकिन लगभग 35 से 40 दिन हो गए, जी। प्रदेश सरकार अभी में विफल रही। 19 तारीख को बिलासपुर में एक बहुत बड़ा धरना हमारे ट्रक ऑपरेटर भाइयों ने किया हम्म। और उस धरने में हम लोग भी थे। हमने धरने में पूरा जो इनका 10 किलोमीटर का मार्च था, उस मार्च में हम लोग इनके साथ चले, पूरा हम्म। समय इनके साथ रहे और अगले दिन एक बड़ा अलग विचित्र स्थिति देखने को मिली, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने और माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में तुरंत एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में केवल सोलन के ट्रक ऑपरेटरों को बुलाया हम्म। और दाड़ाघाट के ट्रक ऑपरेटरों को बुलाया। बिलासपुर के किसी ट्रक ऑपरेटर यूनियन को नहीं बुलाया। हमारे हम्म। जो एक्स सर्विसमैन है वो पूरे प्रदेश की एकमात्र एक्स सर्विसमैन यूनियन बिलासपुर में, उनको नहीं बुलाया। जब सरकार का हमें ये रवैया लगा कि सरकार इस एजुटेशन को फेल करना चाह रही है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना चाह रही है, तो फिर हमने तय किया कि हम लोगों को अपने ऑपरेटर भाइयों के सहयोग में अब खुलकर सामने आगे आना पड़ेगा। हम्म। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट थी, उक्त थी, हम्म। जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रदेश सरकार का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। ये जो झगड़ा है, ये ऑपरेटरों और के बीच का है। हम्म। प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश सरकार ने सीधा सीधा उस मीटिंग के बाद एक तो पहले डिवीजन किया और दूसरे अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने यह तय किया कि बिलासपुर सदर मंडल जो हमारा है, वो कल एक सांकेतिक धरना बरमाणा में देगा। तो सर, ये सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आपका पर्सनल एक अपना फैसला है धरना प्रदर्शन का, या बीजेपी पार्टी का ये फैसला है? नहीं, बीजेपी पार्टी का है। हम्म। देखिए, हमको इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और मेरे मंडल की टीम ने यह तय किया है कि हम बरमाणा में कल सांकेतिक धरना देंगे। इतना ही नहीं है, इससे पहले 3 बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम इनके बड़े धरने में पूरा 10 किलोमीटर का सफर तय किया। हम्म। इससे पूर्व हमारे जो बड़े भाई रणधीर शर्मा जी, जो तीसरी बार के विधायक हैं कोट कालूर से, उन्होंने अपने मंडल के साथ उन्होंने धरना दिया था डीसी ऑफिस के। तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय की संवेदनशीलता को जानती है, हम्म। क्योंकि ये बिलासपुर से जुड़ा हुआ इशू है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से तय किया था, ट्रक ऑपरेटर भाई हैं, उनके साथ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और लोग जुड़े हैं, उन सबके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो आप इसे आपको मैं राजनीतिक एक रंग नहीं और मानते? चीज आपके, नहीं बिल्कुल नहीं, राजनीति
अगले दिन बीडीटीएस में मैं उसी दिन धरने पे बैठ जाता। हमने कहा था कि हम इसमें पॉलिटिकल नहीं करेंगे, हमने 30-35 दिन इंतजार किया। जी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी हमने की है, मैंने पिछले कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें मैंने उठाए थे प्रदेश। मैंने पूछा था कि इतना बड़ा एजिटेशन हमारे बिलासपुर बीडीटीएस के ट्रक ऑपरेटर के बैनर के नीचे हुआ, आपने सिर्फ सोलन के ट्रक ऑपरेटरों को बुलाया, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाया। दूसरे कि आपकी ये भी स्टेटमेंट बड़ी दुखद है, जिसमें आपने कहा कि ये झगड़ा, इस झगड़े में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये झगड़ा ट्रक ऑपरेटर और प्रबंधन के बीच में है, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने अपनी लाचारी शो की। जब सरकार लाचार हो जाए तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने में मजबूर होना पड़ता है, इसलिए हमने कल का एजिटेशन रखा। सर, कहीं ना कहीं तो ये भी कहा जा रहा है, कहीं आप चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये सुगबुगाहट ज़रूर नज़र आती है कि ये जो परेशानियां हैं ये आज की तो खड़ी हुई नहीं है, ये लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन सरकार बदलते ही ये प्लांट बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है। देखिए, ये जो आपका वक्तव्य है ये बिल्कुल निराधार है। आप बताइए कि अडानी ग्रुप ने लगभग 6 महीने पहले इन दोनों प्लांटों को टेक ओवर किया है। अडानी ग्रुप हिमाचल प्रदेश में लगभग पिछले 10-12 सालों से ये सीए स्टोर का काम कर रहा है। अडानी ग्रुप राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है, 1.5 से 2 लाख करोड़ के उनका वहां इन्वेस्टमेंट है। छत्तीसगढ़ में लगभग इतनी इन्वेस्टमेंट है। राजस्थान में 5 प्लांट चल रहे हैं इनके सीमेंट के और छत्तीसगढ़ में 4 प्लांट चल रहे हैं, तो वहां कोई बंद नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में क्यों? और आप ये जो आपने प्रश्न उठाया बहुत अच्छा प्रश्न है। आप एक चीज बताइए, जब पिछले 6 महीने से अडानी ग्रुप बिलासपुर में काम कर रहा था, तब तो सरकार 8 तारीख को बदलती है, 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी ओथ लेते हैं, 12 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में एक साथ के जितने इंस्टीट्यूशन है उनको डिनोटिफाई करते हैं। 13 तारीख और 14 तारीख को जो अडानी ग्रुप और प्रदेश सरकार के अंदर बंद कमरे में कोई बातचीत होती है, मीटिंग होती है, और 14 तारीख शाम को अडानी ग्रुप ये तय करता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में बंद कर रहा हूं। तो मेरा प्रदेश सरकार से सवाल है कि 13 तारीख और 14 तारीख को जो बंद कमरे के अंदर आपकी बातचीत इस ग्रुप हुई, उसको सार्वजनिक किया जाए। तो ये आप आरोप लगा रहे हैं या आपके पास कांग्रेस कोई का आरोप निराधार है? नहीं, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, जो गुप्त कमरे में मीटिंग की आप बात कह रहे हैं, क्या इसका कोई प्रूफ या कुछ ऐसा है कि प्लांट प्रबंधन के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ये प्लानिंग्स हुई? नहीं, देखिए, मीटिंग हुई ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि मैं सिस्टम में रहा हूं, आदमी हूं, मैं 5 मंत्री जी का सलाहकार रहा। ये इनकी दोनों दिन मीटिंग होती रही और दूसरे दिन की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि एक अडानी ग्रुप ने अपना सारा प्लांट यहां से बंद कर दिया। क्या कारण नजर आता है? मैंने कल भी प्रेस के माध्यम से पूछा था, मैंने कल भी प्रेस के माध्यम से पूछा है कि प्रदेश सरकार इसको सार्वजनिक करे, तुम्हारी बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है। सर, अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि ये बातचीत के बाद हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या वजह है कि प्लांट बंद करना पड़ा? आपको क्या लगता है? नहीं, इसी देखिए, इसमें मैं अभी इस विषय में इससे जानी कहूंगा, मेरे पास कई सारी है, लेकिन समय जब आएगा तो उन चीजों के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन आप 100% कन्फर्म है कि मीटिंग हुई है, एक नहीं 2 दिन मीटिंग हुई है, और दूसरे दिन जब इनकी कोई वार्ता फेल हुई, उसके तुरंत बाद लॉकडाउन के लिए अडानी ग्रुप ने कहा कि कल से प्लांट बंद, सब लोग बाहर निकलिए, तालाबंदी कर देंगे। क्योंकि अभी जो अडानी ग्रुप है वो जो बात निकल के आई, वो प्राइस निकल के आया कि भैया हम तो 6 रुपए देंगे। जो ऑपरेटर्स का मुद्दा निकल कर आया कि ऑपरेटर्स चाहते हैं कि वही जो अमाउंट है या तो वही बहाल रहे, क्योंकि 2019 से हम तो बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो दे था उस पर हम बात करना चाह रहे थे। आप कहते हैं कि मीटिंग हुई और मीटिंग में जो है वो 2 वार्ताएं हुई, क्योंकि एक गंभीर आरोप लगता है कि मौजूदा सरकार पर, तो किस तरीके से इसे जस्टिफाई करेंगे सर? आप कहते हैं कि मीटिंग हुई, समाधान नहीं निकला, जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जी। ये प्लांट 1983 में शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया था। 1983 से लेकर 14 दिसंबर 2000 किसी प्रबंधन ने बंद नहीं किया।
अगर अदानी ग्रुप ने प्लांट ही बंद क्यों गए तो उसने सीए स्टोर बंद क्यों नहीं किया अपने, जिसमें हमारे लोगों का करोड़ों का सेब उसके हिमाचल के अंदर उनके सीए स्टोर में है। हम्म, केवल प्लांट ग्रुप केवल एसीसी का सीमेंट क्यों? एक पिछले 6 महीने से किस रेट पे अदानी ग्रुप काम किया? हम्म, तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक सरकार बदलने के बाद ये जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फ्रेट की बात कहां से आ गई? हम्म। तो सर आप ये चीज नहीं देखिए, अब क्या है कि यहां पे ये चीज नजर आती है कि गेंद एक पाले से दूसरे पाले जा रही है कि आखिर प्लांट बंद क्यों हुए। ऑपरेटर एक बड़ा सवाल कर रहे हैं, ऑपरेटरों को जवाब मिला कि प्राइस का दिक्कत है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की वजह से। मुद्दा जो है उसका समाधान नहीं हो रहा है, बस गेंद इधर से उधर जा रही है। नहीं 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 नहीं, उसमें भी दूसरी बात, जी। क्या इंडस्ट्री स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? हम्म। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, 17 जी। साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की है। जी। इंडस्ट्री स्टेट सब्जेक्ट है, हम्म। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हम्म। और स्टेट गवर्नमेंट की जब जिम्मेवारी है तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवारी से बाहर नहीं जा सकती। हम्म। स्टेट गवर्नमेंट बताए उन्होंने कौन सा ऐसा एक्शन लिया, उन्होंने कोई आज तक उनसे फाइनल नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम रेट की एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, 40 दिन हो गए आज, 40 दिन से उनसे रेट फाइनल नहीं हो रहे हैं। एक दूसरे, अगर कोई इंडस्ट्री मनमर्जी करना स्टेट में कर जाए, एकदम लॉकडाउन कर दिया, तो प्रदेश सरकार ने कौन सा नोटिस उनको दिया? हम्म। कौन सी कार्रवाई, जो हमारे पास लीगल राइट्स अवेलेबल हैं, क्या हमने उनकी लीज कैंसिल करने के लिए कोई नोटिस दिया? क्या हमने उनको माइनिंग कैंसिल करने के लिए नोटिस दिया? क्या हमने पॉल्यूशन का नोटिस दिया? क्या हमने उनकी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट करने का नोटिस दिया? क्या हमने इस फैक्ट्रियों को अक्वायर करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट की, जो हमारे पास राइट है? तो प्रदेश सरकार एक चीज तो बताए, क्योंकि ये सारा विद इन द एम्बिट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और मैं कल इंडस्ट्री मिनिस्टर जी का वक्तव्य सुन के और हैरान हुआ, जहां उन्होंने कहा कि मैंने इंडस्ट्री के वालों की बात सुनी, सिर्फ एक ग्रुप की बात सुनी। दूसरे, डिवाइड एंड रूल किया। तीसरे, कि अब इसकी रिपोर्ट, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में 40 दिनों से लॉकडाउन है, और इंडस्ट्री मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। दैट मीन्स कि इंडस्ट्री मिनिस्टर is not competent to take any call on this issue. So why he should initiate the meetings? The meeting should be initiated only by the chief minister. Why not? तो सर आपको क्या तो लगता है कि आखिर अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लगातार जो है वो करोड़ों का नुकसान सरकार भी झेल रही है, लाखों के रोजगार बीच में फंसे हुए हैं, ना सिर्फ ट्रक ऑपरेटर बल्कि उनके इनडायरेक्टली जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्हें रोजगार उससे मिलता था, उनके रोजगार पर जो है वो संकट खड़ा है। 40 दिनों से रोजगार का संकट है। कब तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा, या कहा जाए कि कब तक ये इसका समाधान नहीं होगा? देखिए, इसमें प्रदेश सरकार जब तक इस विषय को सीरियसली सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक ये विषय सॉल्व नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार में एक सामान्य मुख्यमंत्री जी हैं, एक उपमुख्यमंत्री जी हैं। ये ओथ के लगभग 1 महीने बाद तो हमारी कैबिनेट की एक्सपेंशन हो रही है, और उसके 5 दिनों बाद हमारे डिपार्टमेंट बन रहे हैं, और उसमें भी फिर ऊपर से सीपीएस बन रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि 4 सीपीओ उनको डिपार्टमेंट दिए। अब सरकार अपनी फॉर्मेशन में फंसी है, ये सरकार अपने लोगों को सेटल करने में ज्यादा टाइम लगी है, बजाय ज्वलंत इशू है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। सर क्या आप जो है, अब क्या है कि एक पक्ष ये कहता है, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, हमने काफी लंबे वक्त से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जब से ये मुद्दा शुरू हुआ, हिमाचल टुडे इस पे बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तो जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि समाधान होना चाहिए, चाहे उसका सेंटर से समाधान करवाया जाए, राज्य सरकार से समाधान करवाया जाए, आजीविका अटकी हुई है लोगों की। तो क्या आप आने वाले दिनों में सेंटर से बात करेंगे या नड्डा जी से बात करेंगे कि भाई इसमें आप हस्तक्षेप करें, या क्योंकि लोगों का रोजगार का मुद्दा है? देखिए, उसमें मैं एक चीज और आपसे चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमारे से जो हमारे ऑपरेटर भाई हैं, इन्होंने बात की, तो जेपी नड्डा जी से ये सब लोग मिले हैं। एक बार उनके रेजिडेंस पे बिलासपुर में मिले, और उसके बाद दिल्ली में जाकर श्री जेपी नड्डा जी से ये सब लोग मिले, और जेपी नड्डा जी ने रेलेवेंट क्वार्टर में जो बात करनी थी, उन्होंने कहा कि ये हमारा होम स्टेट है, इस इशू को जल्दी से रिजॉल्व कीजिए। वो अपने तरीके से जो करना है उसको कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा
इनिशिएटिव प्रदेश सरकार को लेना है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी है तो मुझे लगता है कि पहले क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट एक बार ये कह दे कि हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे से इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, केंद्र को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो प्रदेश सरकार ने अभी भी ऐसा भी कोई ना किसी से बातचीत की है, ना कोई पत्र लिखा है। तो यानी कि इंतजार किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखे। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को इनकम्पिटेंट महसूस कर रही है या इस इशू को रिजॉल्व करने में असहाय, असमर्थ समझ रही है, तो उनके पास रेमेडी सिर्फ सेंटर है। और जब स्टेट और आप खुद जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट में सेंटर कभी भी इंटरवीन नहीं कर सकता जब तक स्टेट नहीं कहेगा। तो सर आगे की क्या रणनीति है आपकी? हम अपने ऑपरेटर भाइयों के साथ हैं। इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी खुलनी चाहिए। जो ऑपरेटर भाइयों को रेट मिल रहा था वो रेट के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि प्रदेश सरकार ने डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं और डीजल से ही हमारे सारे ट्रक चलते हैं। तो उस रेट को या उससे ऊपर का रेट, अच्छा रेट सेटल होना चाहिए और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भाई हैं उनका ताकि जीवन यापन ठीक से हो सके। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और आपने बीजेपी का जो है वो पूरे तौर पर पक्ष रखा। अब देखना यही है कि इसका समाधान जो है वो कहां पर जाकर होता है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। ना सिर्फ ट्रक ऑपरेटर इससे परेशान हैं बल्कि बहुत सारे लाखों लोग उससे परेशान हैं जो कि इनडायरेक्टली तौर पर जो है वो इस ट्रक ऑपरेटर से जुड़े थे, प्लांट से जुड़े थे और उनसे उनका रोजगार चल रहा था, चाहे वो पेट्रोल पंप वाले हो, ढाबे वाले हो, पंचर लगाने वाले हो या चाय पिलाने वाला एक शख्स हो। तो आप समझ सकते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, यह कई लोगों का मुद्दा है और इसका समाधान जल्द होना कितना ज्यादा जरूरी है। हिमाचल टुडे लगातार आपको पल पल की खबर, पल पल की अपडेट इस मसले पर देता रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की प्रमुख खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।